प्रधान जी के कहने पर भी राज की दादी काजल को खाना बनाने नहीं दे रही हैं। काजल की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसको दवाई खाना है तब भी खाना नहीं बनाने दे रही हैं। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। प्रधान जी आए घर पे। प्रधान जी ने कहा कि तुम लोग कोई बवाल ना करो, दादी को परेशान ना करो और दादी को खाना खाने दो, आराम से रहने दो। ये लोग दादी को कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन दादी जो है ना राज को काजल को खाना बनाने दे रही है और ना पूनम को। काजल की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई है, रात को उसको ड्रिप चढ़ा है, वो सीढ़ियों से पानी ले जा रही थी, गिर पड़ी है। उसकी हालत बहुत सीरियस है, ज़्यादा उसको चोट आई है। लेकिन दादी को ज़रा सा भी तरस नहीं आता, अपने पोते के ऊपर नहीं तरस आता तो किसके ऊपर तरस आता। कहने को है मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन यहाँ ये कहावत झूठी हो गई। ये झूठे भड़कावे में पड़ी हैं। सरिता मैडम के और विनोद जी के भड़काने पे ये बच्चों को खाना तक नहीं बनाने दे रही हैं। अरे कैसी दादी आप हैं? एक हमारी दादी थी जो अगर पापा हाथ भी उठाते थे तो तुरंत रोने लगती थी। एक आप दादी हैं कि बच्चों को खाना तक नहीं बनाने दे रही हैं। आपका ये कुछ समझ में नहीं आता। कहते मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन यहाँ ये कहावत एकदम झूठी खरी उतरी। यही दादी थी कि पहली बार जब काजल आई थी तो काजल के लिए जान छिड़क रही थी, काजल सब कुछ सेवा सहाय कर रही थी। आज ये अचानक एकदम पलट गई हैं। काजल की तबीयत ख़राब है, काजल सीढ़ियों से गिर गई है, उसके ड्रिप चढ़ा है, उसको 7 बजे दवा खाना है। लेकिन माता जी का कहना है कि जब तक हम पूजा पाठ करके नहा धो करके खाना नहीं बना लेंगे अपना अलग, उसके बाद तुम लोग को बनाना। ये 10-11 बजे तक अपना खाना बनाएंगी, उसके बाद तुम लोग बनाना। ये कहाँ का न्याय है भाई? बच्चे दवा खाना है जिसको, उसको टाइम से तो दवा खाना ही है, लेकिन ये नहीं बनाने दे रही हैं। पूनम लगी हैं बेचारी, चिरौरी भी कर रही हैं, गुस्सा भी कर रही हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ये माताजी मानने वाली नहीं हैं। चलो ठीक है, अभी पूनम कह रही हैं नहीं बनाएंगे, रात में कह रही हैं, रात में 11 बजे बनाते हैं, सुबह भी 11 बज जाता है। लेकिन जब किसी की तबीयत ख़राब होता है तो दूसरे लोग इतने में थोड़ा दयावान हो जाते हैं। और ये तो राज की बीबी है, राज की बीबी है, राज शादी करके लाया है, पहले शादी कर चुका है, ये राज की दूसरी बीबी है। और इनको ज़रा सा भी तरस नहीं आता है कि ये जो है काजल खाना बनाए, क्योंकि इनकी सरिता मैडम और विनोद जी ने इतना भड़का दिया कि अम्मा ना तुम पूनम के हाथ का खाना खाना, ना पिंकी के हाथ का, ना काजल के हाथ का, ना राज के हाथ का, कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि ये काला जादू करती है। काला जादू कर देगी तो कहीं की नहीं रहोगी। इनको इतना डरा दिया है कि क्या बताएं। और माताजी हमेशा सब जगह ताले भरते रहती हैं, कहीं से साग सब्जी भी नहीं तोड़ने देती हैं। आखिर ये लोग कहाँ जाएं? हम तो कहते हैं कि राज को ऐसा चाहिए घर छोड़ के कहीं दूर चला जाए, जहाँ से इन लोगों का कुछ सुराग ही नहीं पता चले। देखते हैं सलोनी कितना दिन तक इन लोगों के पास रहती है, जो है सरिता मैडम और विनोद भाई के पास। उसकी ज़िंदगी ये लोग काट देते हैं और सलोनी रुकने के लिए तैयार होगी? कभी नहीं रुकने के लिए तैयार होगी। आज उसको आशा है कि आज नहीं तो कल ये लोग राज को पकड़ के लाएंगे, इसलिए सलोनी रुकी है। नहीं तो सलोनी वहाँ रुकने वाली नहीं थी, सलोनी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती। लेकिन सलोनी का अगर मायका ज़रा सा भी मजबूत होता तो ये तुरंत चली जाती अपने मायके, लेकिन वहाँ भी कोई पूछने वाला सलोनी को नहीं है, इसलिए सलोनी मजबूरी में पड़ी है, आपका साथ दे रही है। और जहाँ राज आ जाता है, जहाँ आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है, आपका ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं करती, अलग बनाती खाती थी, कितना नाटक करती थी। आप लोग वो दिन भूल गए? भूले नहीं हैं, लेकिन आपको भूलना पड़ रहा है, खाली चापलूसी के चक्कर में भूलना पड़ रहा है। काजल की ज़िंदगी आपको बर्बाद करनी है, इसलिए भूलना पड़ रहा है। सलोनी इतनी अच्छी नहीं है, दूध की धुली नहीं है कि तुमको दोनों लोगों की सेवा करेगी, अपना जीवन ऐसे ही तुम्हारे साथ काट देगी। सलोनी नहीं काटेगी, सलोनी 1 महीना भी नहीं टिकेगी। अगर उसको पता हो जाएगा कि राज कहीं बाहर चला गया है तो वो नहीं रुकेगी। हम तो यही राज से कहेंगे कि राज तुम लेकर नेपाल चले जाओ, नेपाल वहाँ 6-7 साल के लिए चुपचाप पड़े रहो। ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ढूंढते रहेंगे वहाँ की जो है। वहाँ जाने के बाद ये लोग कुछ भी कर भी नहीं सकते। वहाँ जाके मंदिर में शादी कर लो, आराम से वहाँ पे अपना जीवन यापन करो, कमाओ खाओ, और इन लोगों का एकदम फिक्र छोड़ दो, तभी ये लोग तुमको सुखी रहने देंगे, नहीं अन्यथा सुखी नहीं रहने देंगे। क्योंकि ये लोग एकदम दिमाग बना लिए हैं कि राज कुछ कर नहीं पाएगा तो राज दौड़ के आएगा, और जाके अपना कुछ कमाओ
और काजल को लेके रहो, काम करोगे, लेके आओगे, 4 पैसा कमाओ, खाओगे, उसी में मस्त रहोगे। ऐसे ही जीवन नहीं कटेगा बैठे बैठे। हम यही कहते हैं, यहाँ दादी से लड़ो, बॉम्बे जाके वहाँ मम्मी पापा सलोनी से लड़ो। इससे अच्छा है तुम नेपाल निकल जाओ या और कहीं चले जाओ, जहाँ जाने के बाद सिर्फ बंद कमरे में वीडियो बनाओ और कहीं ना वीडियो बनाओ कि किसी को कुछ कान भी ना भनक पड़े। और आप जा कर के अपना आराम से काजल के साथ रहो और जीवन यापन करो। 1-2 बाल बच्चे हो जाएंगे तब तुम वापस आना, तब देखते हैं ये लोग क्या कर लेते हैं। और तब तक सलोनी भी धैर्य धर लेगी, तब तक सलोनी भी शांत हो जाएगी। जो इतना उछल रही है, सलोनी भी कम नहीं है। सलोनी सिर्फ इसलिए कूद रही है कि आजकल इनके विनोद जी और सरिता मैडम उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए कूद रही है। जैसे ही सलोनी को पता चलेगा कि ये लोग कहीं चले गए हैं अनजान जगह पे जहाँ हमको नहीं पता लगेगा, जैसे ही वहाँ तांडव करना शुरू कर देगी। वो वहाँ रहेगी ही नहीं इन लोगों के साथ। लेकिन हम ये कहते हैं दादी से, दादी तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम कम से कम बच्चों को खाना बनाने दो, बाहरी चूल्हे पे कर दो, बनाए खाएं, उनमें हस्तक्षेप ना करो। उनको थोड़ा सा दाल चावल राशन पानी दे दो, अपना बनाए खाएं, अपने में मस्त रहें। लेकिन इतना बवाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम यही कहेंगे। अब ये लोग एकदम इतना परेशान है, काजल बेहोश भी हो गई है, उसको दवा चल रही है, लेकिन उसको खाना नहीं दे रहे हैं, हरी सब्जी नहीं दे रहे हैं। हरी सब्जी वहाँ से मार्केट दूर है, कैसे आएगा? मार्केट तो है नहीं कि तुरंत जाओ किसी के यहाँ ले आओ। जो खेत में लगे वो भी नहीं तोड़ने दे रहे हैं। उधर प्रधान जी प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये है इनके घर की हालत। अब दादी भी एकदम अपने लड़के और बहू क्या साथ दे रही हैं। चलो ठीक है, साथ दो, अच्छी बात है, साथ दो। लेकिन अगर कोई बीमार होता, 3rd पर्सन बीमार रहता है, तो उसके लिए भी लोग खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं कि दर्द दवाई अपना टाइम से खा ले। आप तो इतना निष्ठुर हैं कि उसको दवा तक नहीं खाने दे रही हैं। ऐसे कैसे चलेगा? एक दादी होकर इतना कैसे निर्दयी हो सकती हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इधर सरिता मैडम और विनोद जी ने वीडियो बनाई कि ये सब नाटक है। अरे भाई, वो पानी लेने गई थी, नीचे से फिसल करके सीढ़ियों से गिर गई और बेहोश हो गई। ये सब नाटक कैसे है? किसी को चोट लगी है, किसी को नाटक दिख रहा है। इतना भी किसी के बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सलोनी तो आए दिन बीमार होती थी, आए दिन बेहोश होती थी, लेकिन इस समय नहीं हो रही है, क्योंकि अब जानती है कोई पूछने वाला नहीं है, राज है नहीं। तो उसको इस समय जब से मनोना धाम गई है, तब से एक बहाना पा गई है, कम बेहोश होती है। नहीं, जिस समय आप लोग गए थे देखने के लिए काजल को, उस समय यह खुद ही बेहोश हो गई थी, नाटक बना रही थी। वो नाटक नहीं कर रही थी, वो गिर गई है सीढ़ियों से। सीढ़ी से गिरने के बाद पता चलता है कि कितना चोट लगता है। ऐसा मत कहिए, वो भी किसी की लड़की है, उसका भी शरीर है, मांस है, चोट लगता है। सलोनी को क्या परेशानी भाई? सलोनी का आप लोग साथ दे रहे हैं, उसके न माँ बाप है, न सास ससुर है, न कोई भी साथ नहीं दे रहा है। राज दे रहा है तो राज भी कभी कभी पलटू बन जाता है। सलोनी का मुंह देखता है तो वो भी बदल जाता है। राज भी जैसे उधर एक बच्चे की माँ बना के छोड़ दिया था, तो उसको कहीं ना कहीं इसलिए डर है कि कल को राज फिर न पलट जाए। और राज को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कोई रबड़ की गुड़िया तो है नहीं, बाज़ार से लाया हुआ सामान तो है नहीं कि आज जो है नहीं समझ में आए उसको फेंक दो। किराए की तो है नहीं, उसके अंदर भी दिल है, जान है, सब कुछ है। वो भी अपना अच्छा बुरा समझ रही है। इतने दिन तक वो परेशानी में रही अपने चाचा चाची के पास। कल को आप लोग ही उसको गए ब्याह के लाए, फिर बेटी बना के लाए, पहले बहू बना के लाए। अच्छा, बहू को बेटी कैसे बना लिए आप लोग? समझिए, आपके बच्चे की माँ आपके लड़के की बच्चे की आपके लड़के की बच्चे की माँ बनने वाली थी, और उसके बाद वो बहू कैसे बन गई, बेटी कैसे बन गई, राज की वो बहन बन गई? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बहन भाई का एक पवित्र रिश्ता होता है, और वो राज उसके साथ रह रहा था, राज से वो प्यार करती है, तो राज को कैसे इतना जल्दी भुला पाएगी? सलोनी का भी हक है, दोनों रहें, क्योंकि वो एक लाचार लड़की है, एक असहाय लड़की है, अनाथ लड़की है, उसके न माँ है न बाप है, वो कहाँ जाएगी? आप लोग सोचिए, उसके दुनिया में कोई है, कोई नहीं है, और दूसरा कोई अपनाएगा भी तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, उसको सुखी नहीं रखेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, प्रताड़ित करेगा कि तुम ऐसी थी, ऐसी हो। तो वो उससे अच्छा है अपने जिस
के साथ उसकी शादी हुई थी, उसी के साथ मारपीट सब कुछ खाना है तो इसी घर में ना रहे। सलोनी उसको कितना मारी है लेकिन वो उफ नहीं बोली है। आप लोग समझने की कोशिश करिए। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काजल का सपोर्ट कीजिए कि काजल की शादी राज से हो जाए। काजल अपने घर में रहे, एक दूसरे के दर दर भटकने ना पाए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। काजल को न्याय मिलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, काजल को न्याय मिलना चाहिए, सलोनी को भी न्याय मिलना चाहिए। सलोनी अगर थोड़ी सी भी समझदारी करती तो इतना बड़ा बवंडर नहीं होता। आज काजल दर दर की ठोकरें खा रही है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, राज के साथ इधर उधर दर की ठोकरें खा रही है। चलो आकाश बाबू बहुत साथ दे रहे हैं, लेकिन आकाश बाबू से एक बार हम फिर कहेंगे कि आकाश बाबू आप जाइए, अपने बच्चों का ध्यान दीजिए भाई। आप अपने बेटी और बीबी का भी ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि राज को लेके ही पड़े रहे। अब आपका भी परिवार है, आपका परिवार बिखरे नहीं। हम लोगों का यही रहता है कि किसी भी का परिवार ना बिखरे, भगवान करे किसी का परिवार ना बिखरे। और अचानक विनोद जी और जो है सरिता मैडम कैसे बदल गए ये नहीं समझ में आता। इधर इनकी मम्मी भी बदल गई हैं। ये सब जाल माया, ये सब इनको भड़का रहे हैं कि वो टोना करती है, टोटका करती है, इसीलिए ये लोग डर रहे हैं। लेकिन लोगों का इतना डर नहीं चाहिए। काजल की तबीयत ख़राब है, काजल की मदद सबको करनी चाहिए। तो कोई कह रहा बहाना कर रही हो, कोई कह रहा नखरा कर रही हो, कोई कह रहा है कि खाने नहीं देंगे, कुछ लेने नहीं देंगे, जाओ चाहे जहाँ खाओ कमाओ। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? अगर यही सब करना था तो उसको लाए क्यों? उसको लाना ही नहीं चाहिए। उसको जहाँ वो पड़ी थी वहीं पड़ी रहने देते। वो दर दर की ठोकरें खाती, मारी जाती, पीटी जाती, कुछ भी उसके साथ होता। आप लोग क्यों उसमें इन्वॉल्व हुए? क्योंकि आपको उस समय पैसे की ज़रूरत था, आपका दुकान टूटा था, आपको पैसे की ज़रूरत था, आपको पैसा मिला, आप शादी करके लाए, अब पैसा खर्च हो गया, अब उसको किसी दूसरे के सर मढ़ करके फुर्सत पा जाएंगे। जिससे शादी तय हुई थी वो भी कितना एजेड था। काजल की उम्र अभी वो ज़्यादा नहीं है। और काजल जब एक बार काजल की शादी हो चुकी है तो बार बार काजल शादी क्यों करे? बार बार शादी क्यों करे? वो तो सब स्थिति में रहने के लिए तैयार थी सलोनी के साथ, लेकिन सलोनी ही नहीं रहने दी। सलोनी ने ही उसको मार मार के एकदम भरता बना दिया, उसको मार के फोड़ दिया, उसका सर भी फोड़ दिया। जो भी सलोनी काजल लेती थी, ये हम लेंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं छूने देंगे, कितना तांडव मचाई। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के लड़की के साथ, क्योंकि उसको भी समाज में जीने का हक है, समाज से प्यार पाने का हक है, अपने पति से प्यार पाने का हक है। और जितना गलती राज की है उससे कहीं बहुत कम गलती काजल की है, क्योंकि काजल को राज और उनके पापा लाने गए थे तब वो आई है, ऐसे नहीं आई है। आज सब लोग अपना हाथ झाड़ झाड़ करके पल्ला अपना दामन साफ कर रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं। कोई कह रहा मेरी कोई गलती नहीं, तो गलती किसकी? काजल की गलती है। काजल स्वयं आई थी यहाँ पे, काजल स्वयं नहीं आई थी। काजल को लाया गया है, रुपया भी लाया गया दहेज में, और काजल को आज दूध की मक्खी की तरह किसी दूसरे निकाल कर फेंकना चाहते हैं सब लोग, या किसी दूसरे को सर पे मिट दें ताकि काजल जाए यहाँ से दूर, सब कुछ नामो निशान साफ हो जाए। लेकिन हम यही कहेंगे कि काजल कहीं मत जाना, तुम राज के साथ ही रहना, क्योंकि शादी एक बार होती है, 1000 बार नहीं होती है। कोई वो रबड़ की गुड़िया नहीं हो जहाँ जिसका मन कहा वहाँ फेंक दिया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। अगर सही बोल रही हूँ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को प्यार दुलार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या मैं ये सही बोल रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। ये लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा और ढेर सारा प्यार को दुलार दीजिएगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। नया अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भूलिएगा नहीं, हम नया अपडेट जैसे ही मिलता है वैसे डालते हैं।